जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है। और आज का एनालिसिस क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो आज सीखा है वही कल जीत का कारण बनेगा दोस्तों। सो आज के पेपर में पूछे गए सवाल सिर्फ़ आज का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आने वाले दिन के लिए आपका रास्ता भी साफ़ कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि याद रखिए, एग्ज़ाम में वही जीतता है दोस्तों, जो दूसरों से एक कदम आगे की तैयारी करता है। सो आज हम उन्हीं टॉपिक्सों पर एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों, जो कल के पेपर्स में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। सो ध्यान से सुनिए दोस्तों और समझिए और नोट कीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपका सबसे बड़ा चुनौती होगा और सबसे बड़ा जीत होगा। सो चलिए शुरू करते हैं और एक-एक टॉपिक को देखते हैं कि किस टॉपिक से आज के डेट पे क्वेश्चन देखने को मिले। और ये एनालिसिस फर्स्ट और सेकंड यानी कि दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन जो पूछे गए दोस्तों और जो टॉपिक्स पूछे गए, उनके बारे में आपको यहाँ पे मैं बताने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। और ये एनालिसिस वाला क्लास मैं हर रोज़ आप लोगों के बीच में लेके आता हूँ। और हर रोज़ आप देखते हो कि कहाँ से टॉपिक यानी कि किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये हर रोज़ आपको देखने को मिलता है। यदि हम बात करें दोस्तों आज के डेट पे, सो आज के डेट पे अधिनियम के क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे लेवल से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे। और वो खासकर देखने को मिले दोस्तों किशोर किशोर अवस्था से, है ना? किशोर अवस्था से क्वेश्चन देखने को मिले और साथ ही साथ बाल शिक्षा अधिनियम से, ठीक है? सो 2 ऐसे टॉपिक है दोस्तों, जो कि अ, अधिनियम के जो शुरू स्टार्ट से ही इस यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, कि वो चाहे किशोर अवस्था से लेके हो, यानी कि किशोर न्याय अधिनियम से लेके हो या फिर बाल शिक्षा अधिकार से हो। से 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे ही जा रहे हैं। और आज के डेट में भी कहीं न कहीं यहाँ से काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले दोस्तों। इसके बाद में संक्रमण से आज के डेट में बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले। और इसके बाद में निमोनिया से लगभग यहाँ पे मुझे बताया गया है 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले, जो कि काफ़ी जो हम कह सकते हैं दोस्तों कि एक छोटा-सा टॉपिक है। और यदि हमसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना दोस्तों, तो आपके 4 से 5 नंबर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एक छोटा-सा टॉपिक, बस आपको उसको अच्छा से पढ़ना होता है और उसका कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों जहाँ से आपको लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि निमोनिया से आज के डेट पे ही क्वेश्चन पूछे गए, बल्कि आप यदि जो है एनालिसिस वाले क्लासेस देख रहे होंगे, तो उसमें आपको देखने को मिला होगा कि जो निमोनिया है बीते काफ़ी दिनों से पूछा जा रहा है और लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है कहीं न कहीं वो चेंज हो रहा है धीरे-धीरे। यदि हम पूरा एनालिसिस की बात करें दोस्तों आज का पेपर की, सो कहीं न कहीं क्वेश्चन जो पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा धीरे-धीरे बदल रहा है। जैसे कि हमने शुरू स्टार्ट से देखा था दोस्तों कि जो फर्स्ट डेट पे जो पेपर हुआ था, उसके 2-3 दिन जो पेपर हुआ लगभग, उनकी तुलना में आज के जो पेपर हैं, उनमें कहीं न कहीं पूछने का तरीका है, बस टॉपिक यदि हम देखें तो वही आपको देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक्सों से आ रहे हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका कहीं न कहीं धीरे-धीरे बदल रहा है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और खासकर उन टॉपिक्स को यदि आप अच्छा से देख लेते हैं ना दोस्तों, या फिर आपका कॉन्सेप्ट यदि उन टॉपिकों के प्रति अच्छा है ना, सो आपके क्वेश्चन वहाँ पे गलत नहीं होंगे। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इस एनालिसिस यानी कि ये एनालिसिस क्लास लाने का उद्देश्य भी मेरा यही होता है कि आपको ये पता चले कि किन टॉपिक्सों से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और आज के डेट में जो पूछे गए हैं वो कल के डेट में कितने हद तक पूछे जा सकते हैं। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद में खसरा का जो टीका है दोस्तों आज भी लगाया, यानी कि आज भी पूछा गया था, जो कि आपसे पूछा गया था इस प्रकार से कि खसरा का टीका कब लगाया जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन बना था। इसके बाद में जो है पीपीटी का तरीका जो हर रोज़ पूछा ही जा रहा है दोस्तों, सो ये भी वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सो ये आप अच्छा से ध्यान दी या अच्छा से पढ़ लीजिएगा इनको, ठीक है? इसके बाद में आज की डेट पे एचआईवी से जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों, एचआईवी एड्स से। सो ये हम कह सकते हैं कि एक नया टॉपिक यहाँ पे ऐड हुआ है, जो यानी कि रोग के तौर पर। इसके बाद में मैथ्स में यदि हम देखें दोस्तों, तो लाभ-हानि से लगातार क्वेश्चन पूछे ही रहे हैं, एक नहीं बल्कि 1-1, 2-2 क्वेश्चन लगातार जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए तब से यहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को ही मिलते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे कहूँ दोस्तों अधिनियम की, सो अधिनियम से शुरू स्टार्ट से ही पूछ रहे हैं। हाँ, अधिनियम से अलग-अलग से पूछ रहे हैं और खासकर किशोर अवस्था और हो गया या फिर बाल शिक्षा अधिनियम हो गया और दहेज प्रथा अधिनियम हो गया या फिर बाल श्रम अधिनियम हो गया। यहाँ से तो क्वेश्चन लगातार पूछे ही जा रहे हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ पे आज यहाँ पे टॉपिक्स जो है निकालने का प्रयास किया, अलग-अलग जो है एनालिसिस वाली क्लास देखा दोस्तों, तो उसमें मुझे जो है बाल श्रम से क्वेश्चन आज की डेट पे देखने को नहीं मिले और दहेज प्रथा से भी कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे सुनने को नहीं मिले। जो मेरे पास में जो देखने को मिले, यानी कि मैंने जो देखा दोस्तों और मैंने जो टॉपिक्स यहाँ पे आपके सामने लाने का प्रयास किया, वो मुझे यही मिले। तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है? और
इन्हीं टॉपिकों से जो है पहले भी पूछे जा रहे थे, अभी भी पूछे जा रहे हैं और इससे पहले भी पूछे गए हैं, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो है दोस्तों औसत, और औसत से भी आज के डेट में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद में ब्लड रिलेशन, रीज़निंग में यदि हम देखें, सो रीज़निंग में ब्लड रिलेशन पहले भी यहाँ से क्वेश्चन जो है कल परसों की डेट में पूछे गए थे दोस्तों, और आज की डेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद में आज की डेट पे कहीं न कहीं यहाँ पे एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ है दोस्तों, वो हुआ पीएम प्रधानमंत्री यानी कि पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पे, यानी कि मोदी के नाम से जैसे यहाँ पे एक नया क्वेश्चन पूछा गया। अब ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया वो तो मुझे नहीं पता। बस आपको ये याद रखना है कि इनके द्वारा जो योजनाएँ चलाए गए हैं, मुझे जहाँ तक लगता है कि योजना के बारे में ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में पोषण से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, और मैं ये कह सकता हूँ कि पोषण एक थोड़ा-सा बड़ा टॉपिक है, इसीलिए आपको थोड़ा-सा इसको अच्छा से पढ़ना होगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन लगातार 5-6 क्वेश्चन हम कह सकते हैं जो कि लगातार पूछे ही जा रहे हैं, और बहुत ईज़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चनों को थोड़ा-सा घुमा-फिरा के पूछा जा रहा है। सो ये भी आपको यहाँ पे अच्छा से पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है संख्या पद्धति, जो कि संख्या पद्धति से भी लगातार क्वेश्चन जो है कभी-कभी हमें देखने को मिल रहे हैं। खासकर यदि हम बात करें दोस्तों परसेंटेज की या फिर साधारण ब्याज की, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों जो कि महिला पर्यवेक्षक के लिए मैथ्स के बेस्ट टॉपिक माने जाते हैं, क्योंकि लगातार क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। इसके बाद में समय और कार्य से भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को ही मिल रहे हैं दोस्तों। हम ये नहीं कह सकते कि आज की डेट पे ही यहाँ से पूछे गए। इसके बाद में वेन डायग्राम, जो कि रीजनिंग में यदि हम बात करें तो वेन डायग्राम से जो है हर रोज लगातार एक नए क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक नहीं बल्कि हम कह सकते हैं 2-2 3-3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं। ठीक है? इसके बाद में आईसीडीएस से क्वेश्चन लगातार पूछ रहे हैं, और आज के डेट पे भी कहीं न कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। सो आज के कुछ ऐसे टॉपिक्स थे दोस्तों जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और जैसे कि यदि हम निमोनिया की बात करें, जिसमें कि 4 से 5 यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है जो निमोनिया हो गया, यानी कि निमोनिया हम कह सकते हैं, या फिर जो पोषण है या फिर कुपोषण है, यहाँ से किस हद तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और खासकर जो अधिनियम है दोस्तों, अधिनियम को आपको अच्छा से ही पढ़ना है, वो चाहे बाल श्रम हो या फिर यानी कि बाल शिक्षा हो, या फिर किशोर अवस्था हो, या फिर दहेज प्रथा अधिनियम हो, इन टॉपिक्सों को आपको अच्छा से पढ़ना है। और ऐसे बहुत सारी क्लासेस है दोस्तों जिनका थ्योरी वाला जो क्लास है वो मैंने अपलोड किया है, वो आप देख सकते हैं, या फिर जो टॉप 50 क्वेश्चन वाला क्लास मैंने अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है? तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर इसका पीडीएफ जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम जो है लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में यदि मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूँ दोस्तों, तो सेकंड शिफ्ट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे देखने को मिले दोस्तों, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। विटामिन से पूछा गया दोस्तों, विटामिन बी और विटामिन बी5 से जो है यहाँ पे आज के डेट पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं दोस्तों। और विटामिन्स मैं ये नहीं कहूँगा कि सेकंड शिफ्ट में ही पूछे गए, बल्कि विटामिन से तो हर रोज़ जो है कहीं न कहीं, यदि हम विटामिन डी की बात करें, या विटामिन सी की बात करें, या विटामिन ए की बात करें, तो ये लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे विटामिन्स वाला जो चैप्टर है, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है दोस्तों, बस आपको अच्छा से याद रखना है, और अ, इनके क्वेश्चनों को बार-बार जो है रिवीज़न करना है, जिससे कि आपको जो है याद, यानी कि रटना ना पड़े, और आप जो है क्वेश्चनों को यदि बार-बार प्रैक्टिस करते हो, तो कहीं न कहीं जो है आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आज के डेट पे जो कंप्यूटर है दोस्तों, कंप्यूटर में जो है मेमोरी बेस्ड, यानी कि मेमोरी से क्वेश्चन आज आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है? इसके बाद में मैथ्स में अनुपात से आज आज के डेट पे क्वेश्चन देखने को मिले। इसके बाद में औसत से यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे दोस्तों। तो ये भी आपको यहाँ पे जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, समय और कार्य सुबह भी पूछा गया था, सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। इसके बाद में मानक विचलन, लगातार ये ऐसा टॉपिक हो गया दोस्तों जो कि लगातार 2-3 दिनों से ये पूछा ही जा रहा है, क्योंकि कल के डेट पे भी दोनों शिफ्ट में यहाँ से मानक विचलन से क्वेश्चन पूछे गए थे। आज के डेट पे भी पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बाल संरक्षण से भी लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आज के डेट में भी यहाँ से पूछा गया। और डिप्थीरिया एक ऐसा टॉपिक हो गया दोस्तों, अभी लगातार बीते 4-5 दिनों से जो कि लगातार इससे क्वेश्चन पूछ ही रहा है। और निमोनिया सुबह भी पूछा गया था, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट पे, सेकंड शिफ्ट में भी देखने को मिला। इसके बाद में शिशु देखभाल और दहेज निषेध अधिनियम, ये भी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है ना। सो ये ऐसे टॉपिक्स है दोस्तों जो कि अपने लिए नए टॉपिक नहीं होंगे, क्योंकि जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ तब से कहीं न कहीं एक नहीं बल्कि 2-2 3-3 टॉपिक्स आपको देखने को मिले थे, और अब ऐसा हो गया है कि लगातार इन्हीं टॉपिक्सों से 2-2 3-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है? सो ये पूरा एनालिसिस था दोस्तों आज का, जितना मुझे मिला, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्सों को मैंने यहाँ पे कवर किया। और ये कवर करने के लिए, या फिर ये जो टॉपिक्स है दोस्तों, इनको जो है निकालने के लिए, भी आप लोगों तक पहुँचाने के लिए मुझे बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है, यानी कि 2-2 3-3 क्लासेस में देखता हूँ, उसके बाद में आप लोगों के बीच में जो है ये पूरा
टॉपिक सही के बना के लाता हूँ। सो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा और कल जिनका भी डेट यानी कि कल के डेट में जिनका भी पेपर हो दोस्तों या फिर आगे आने वाली डेट में 1-2 दिन में जो पेपर है दोस्तों, वो सभी इन टॉपिक्सों से अच्छा से पढ़ के जाइएगा क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो कल के डेट पे यानी कि जो आने वाला जो डेट होता है दोस्तों, उसमें वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। स 60 से 70% आप कह सकते हैं, जो पहले पूछे गए थे। हम वही क्वेश्चन नहीं कर सकते बल्कि वही टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से यदि इस प्रकार से यदि आप तैयारी करते हो कहीं न कहीं तो आपके नंबर बहुत अच्छा से आ सकते हैं और आप यहाँ पे गलती नहीं कर पाओगे, ठीक है? सो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखना है और एनालिसिस वाले क्लासेस का उद्देश्य यही होता है दोस्तों कि आप ये जान पाओ कि आज के डेट पे क्या पूछा गया और कल के डेट पे क्या पूछा जा सकता है ना? तो यही जो है इन क्लासेसों के माध्यम से हमें पता चलता है और ये हमें देखते आना चाहिए, जिससे कि हमसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और हमारे जो नंबर है कहीं न कहीं बढ़ के आएँगे, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है और आज के क्लास में बस इतने ही टॉपिक्स थे दोस्तों और इन्हीं टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे कवर किया और जो जितने मुझे मिले और जितने मैंने देखा वो आप तक पहुँचाने का प्रयास किया और ये क्लास आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा और ये हमेशा मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ और पहुँचाते रहूँगा जब तक पेपर होगा तब तक, ठीक है? सो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।